हर हर महादेव भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं शिव पुराण की दूसरे अध्याय की कथा। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। श्री शौनक जी ने सूत ऋषि से आग्रह किया, कृपया कर सूत ऋषि जी, आप मुझे कल्याण करने वाली इस शिव पुराण के दूसरे अध्याय की कथा भी बताएं। सूत ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातो नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह पूजा, स्नान, संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग नगर से प्रतिष्ठानपुर नगर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया। उसका शरीर अग्नि के समान तपने लगा और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर वहीं सुनता रहा। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही चल बसा। यमराज के दूत देवराज की आत्मा को बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को भगा दिया। देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए। पार्थ और
वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। अतः इस प्रकार देवदूत को मात्र शिव पुराण का श्रवण करने से भगवान शिव के लोक की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार जो भी मनुष्य शिव पुराण कथा का श्रवण करता है वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को जाता है। यह सुनकर शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत ऋषि जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा से ही मुझे ये कथा श्रवण प्रसाद प्राप्त हुआ। आप महान हैं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः शिव पुराण की कथा सभी का कल्याण करने वाली है। तभी शौनक जी ने सूत ऋषि से आग्रह किया, सूत ऋषि जी, कृपया कर आप मुझे शिव पुराण के 3रे अध्याय की कथा भी बताएं।